Good morning, my 10th class students. Today we will do poem number 6, Amanda. Uh, Let me introduce from this poem. In the above poem, the poet Robin Klein says that a child should never be denied freedom. चाइल्ड को कभी भी उसकी फ्रीडम से बांध कर नहीं रखना चाहिए. इट डील्स विद द अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड अमांडा. इस पोएम में ये बताया गया कि किस तरह से अमांडा को अपब्रिंग किया जा रहा था, किस तरह से उसकी परवरिश की जा रही थी. दिस पोएम अमांडा इज अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर फॉर एवर नेगिंग हर अबाउट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. उसके पेरेंट्स बार बार उसे कहा करते थे कि बेटा ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो. तो ये फ्रीक्वेंट जो इंटरफेरेंस हो रही थी उसके पेरेंट्स की, इससे अमांडा जो थी वो अनहैप्पी फील कर रही थी. वो ऐसा फील कर रही थी कि वो यहाँ पर फ्री नहीं है कुछ भी करने के लिए. उसकी इमेजिनेशन जो थी वो ये कहती थी कि वो एक मरमेड है और उसे एमरल्ड सी में जाकर रहना है. with her being the only inhabitant there, she feels that an orphan has more freedom, कि जो उससे ज़्यादा फ्री तो दूसरे लोग होते हैं. शी विश टू लेट अ काम एंड क्वाइट लाइफ इन अ टावर लाइक द रेपेंजल विद नोबडी टू डिस्टर्ब हर. वो चाहती थी कि उसकी जो लाइफ है वो एक टावर की तरह हो जिसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता. तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये कहा गया है, उसके पेरेंट्स डांट रहे हैं अमांडा को कि बेटा अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने शोल्डर्स को तुम ऊपर नीचे मत करो और लेज़ी होकर मत बैठो, सीधे होकर बैठो. सेकंड में जो है, सेकंड पैराग्राफ की जो लाइन्स है उसमें ये बताया गया है कि अमांडा जो है वो अपनी इमेजिनेशन में रहना पसंद करती है. वो कमांड्स को जो है उससे बचना चाहती है जो उसके पेरेंट्स कमांड करते हैं, और उसने अपने खुद की ही एक संसार तैयार किया हुआ है. उसने अपने आप को एक जॉयफुल मरमेड बना रखा है जो कि ग्रीन सी में क्या करती है, ग्रीन सी में सॉफ्ट वेव्स के साथ ब्लिसफुली जो है वो वहाँ पर ड्रिफ्टिंग करती है, मूवमेंट करती है. थर्ड पैराग्राफ में फिर से आ गई है क्वायरी, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा. यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो आमतौर पर होता है, जो सभी के पेरेंट्स जो हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, उन्हें बोला करते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, क्या तुमने अपना रूम जो है वो टाइडी कर लिया है, क्लीन कर लिया है, क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन कर लिए हैं. तो अमांडा जो है उससे ये सब बातें कही जाती हैं. आई एम एन ऑर्फन. अमांडा क्या कहती है कि मैं बिल्कुल अलग रहना चाहती हूँ, कोई मुझसे बिलोंग ना करे. मैं गलियों में घूमना चाहती हूँ, मुझे अपने बालों पर, अपने पाँव पर डस्ट को फील करना है, और मुझे एकदम साइलेंस पसंद है, कोई भी मेरे साथ कुछ भी ना बोले. मतलब मैं बिल्कुल आज़ाद होना चाहती हूँ. द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. ये जो आज़ादी है ये बहुत ही अच्छी है. तो डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. तो यहाँ पर फिर से जो मदर है ये बोल रही है कि तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे फेस पर ये एक्ने हो जाएगा, इससे दूर रहो. तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं सुन रही हो. आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. यहाँ पर अमांडा क्या कह रही है, अभी भी वो अपने ड्रीम्स में खोई हुई है. ये जो जिस तरह से उसकी लाइन्स हैं वो ये बता रही हैं कि उसके जो बाल हैं वो लॉन्ग हैं. रेपेंजल हु लिव्ड इन अ कैसल एंड हैड नो केयर अबाउट एनीथिंग. किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करती थी. अमांडा इमेजिन करती है कि वो रेपुंजल की तरह रहना चाहती है, बिल्कुल शांत और फैंटास्टिक, मतलब कि किसी की कोई परवाह किए बिना. इन द टावर शी इज़ अनविलिंग टू लेट हेयर डाउन. वो अपने बालों को भी नीचे नहीं लहराना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू लिव बाय हर सेल्फ इन द प्रेजेंस और अनदर बींग इन हर लाइफ वुड रिक्वायर हर. उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है. अमांडा वांटेड टू लिव फ्री एंड हैप्पी. अमांडा बिल्कुल अकेली रहना चाहती है ताकि कोई उसे कुछ भी ना कहे. बच्चों का यही जीवन होता है, बच्चे भी यही चाहते हैं कि कोई उन्हें बार बार ना डांटे. वो अपने दोस्तों के बीच में ही, सहेलियों के बीच में ही मस्त रहना चाहते हैं. स्टॉप दैट सकिंग एट वंस. और क्या करते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि अमांडा जो है वो अपना थंब सक कर रही है. तो यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम्हारा मूड बार बार चेंज हो जाता है. एनीथिंग वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा. तुम्हें कुछ भी कहा जाए तो तुम्हें यही लगता है कि तुम्हें किसी काम के लिए मना ही किया जा रहा है. तो ये जो बच्चा है ये हमेशा ही फाउल मूड में रहता है, सही मूड में नहीं रहता. इसे जब भी कुछ कहा जाता है इसे लगता है कि इसे डांटा ही जा रहा है.
तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं? अलिटरेशन, आप ध्यान से देखेंगे। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट, सभी में एस लेटर का यूज़ किया गया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन, आई जो है वो रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है। स्टॉप दैट सकिंग एट वंस, सी एस और एस, ये अलिटरेशन है जब रेपिटेशन होती है। एल्यूजन, मरमेड है और रेपुंजल है, मतलब इस तरह के कोई होते नहीं हैं, ये सिर्फ भ्रमिक ही हैं, इसलिए ये वर्ड्स जो हैं ये एल्यूजन पैदा कर रहे हैं। मेटाफॉर्मिक हैं कौन कौन से? लैंग्वेज, एमरल्ड सी, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। राइमिंग स्कीम जो है इसकी वो है A and C. So this was your poem, Amanda.